वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान करंट अफेयर की सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ चर्चित व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग फेमस हुए हैं या किसी कारण उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्या किसी महान हस्ती का निधन हुआ है तो वो किसी कारणवश चर्चा में रहता है या किसी बड़ी अपॉइंटमेंट मिली है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन है फेमस पर्सनैलिटी से, जैसे न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीसीएस जे और एपीओ के जैसे एग्जामों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। लॉ से जुड़ी हुई जो भी करंट अफेयर है वहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो देखते हैं कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ये 52वें चीफ जस्टिस बने हैं सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हुए। इसका क्रम भी ध्यान रखता है कि ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है। जो इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो संजीव खन्ना, उनका स्थान लिया इन्होंने, उनके स्थान पर आए हैं। इससे पहले ये थे दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि चर्चा का विषय रहा कि दूसरे दलित व्यक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पहले जो दलित मुख्य न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन, इनका भी नाम याद रखो, इनसे पूछ लेगा कि ये इनसे पहले जो दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन थे, तो के.जी. बालाकृष्णन ध्यान रखना। और न्यायमूर्ति जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है और अपॉइंटमेंट ये करना है। उसके बाद करते हैं डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास। डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में निधन हो गया 20 मई 2005 को काफी मतलब के बड़ी हस्ती हैं, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे और ये IAEA के वरिष्ठ सलाहकार भी थे। IAEA के भी वरिष्ठ सलाहकार थे। वियना में स्थित इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, IAEA का वियना में इसका हेडक्वार्टर, वियना स्थित IAEA के वरिष्ठ सलाहकार थे डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवास। फिर आता तीसरे नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग करंट अफेयर के एग्जाम जो भी होंगे, जो भी कंपटीशन एग्जाम होंगे वहां जहां करंट अफेयर पूछी जाएगी उसके लिए वहां ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला तो 25 जून 2025 को इसरो के अंतरिक्ष यात्री एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च के साथ ये अंतरिक्ष में पहुंचे, ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंचे। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले ये दूसरे भारतीय बने। राकेश शर्मा 1984 में गए थे, तो उसके बाद ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा का विषय रहा कि IS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले ये दूसरे भारतीय बने। इनके साथ साथ और 4 लोग भी गए थे, 3 लोग थे, ये 4 लोगों की टीम गई थी। पेगी वियटसन जो कि USA के रहने वाले थे, ये भी ध्यान रखने की बात है, इनके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। शुभांशु शुक्ला से तो पूछ ही सकता है, यहाँ से ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन से उनके साथी थे या उनके ग्रुप में उनके टीम के मेंबर थे। तो स्लावोज उजनावस्की और विस्निवस्की ये पोलैंड के रहने वाले, कहाँ के, पोलैंड, यूरोपीय कंट्री है, राजधानी इसकी क्या है, वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा, याद रखेंगे। टिबोर कैपू ये हंगरी के टिबोर कैपू, 3 लोग इनके साथ गए थे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया।
ठीक है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 2 कार्यकाल इन्होंने अपने पूरे समाप्त किए। वित्त मंत्रालय के सचिव भी बने ये, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यहां से क्वेश्चन पूछता है। आरबीआई के गवर्नर 1982 और 85 में आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, और यूजीसी के अध्यक्ष भी बने थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ये अध्यक्ष बन से। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें कि मनमोहन सिंह इनमें से किस के अध्यक्ष या किस के पद पर नहीं थे, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव बने थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्लानिंग कमीशन, पहले योजना आयोग था जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अब आरबीआई के गवर्नर रहे, 1982 से 1985 तक यूजीसी के अध्यक्ष रहे। अब आता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया जाकिर हुसैन का। ये तबला वादक हैं। क्या है ये? तबला वादक। ये पूछ लेगा हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस कला से है या वे किस क्षेत्र से आते हैं, ऐसा बनाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये ध्यान रखेंगे, तबला वादक हैं, वर्ल्ड फेमस तबला वादक हैं, और 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। इनके पिता का नाम है अल्लाह रखा, और इनकी बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। एक ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अवार्ड है, एक कला के क्षेत्र में, म्यूजिशियन उसके क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड। ये नोबेल माना जाता है, ये ऑस्कर माना जाता है, संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर माना जाता है, ग्रैमी अवार्ड। तो इन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की ओर से, भारत का काफी नाम इन्होंने रोशन किया है। तो ऐसे पर्सनैलिटी को मरने के बाद भी याद किया जाता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। रतन नवल टाटा उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष का हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया था। ठीक है, रिसेंटली इनका निधन हो गया था। ये भी बहुत बड़ी हस्ती है रतन टाटा। फिर उसके बाद है सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ बने। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी होता है सीईओ, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी विभाग का, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। अंजू राठी राणा मार्च 2025 में देश की पहली महिला, देखो जहां पर पहली महिला लग जाए, पहला कुछ लग जाए तो इंपॉर्टेंट है, और खासकर महिलाओं के लिए लग जाए तो वहां तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, वहां तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो पहली महिला विधि सचिव नियुक्त हुई, पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी, तो विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका मतलब ये अंजू राठी राणा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, विधि आयोग लॉ कमीशन के ये 23वां लॉ कमीशन बना है। तो यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ और एपीओ जैसे एग्जाम में ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, याद रखेंगे न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। फिर आते हैं न्यायमूर्ति जो माल्य बागची, सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने, सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं? 33 + 1, यानी कि 33 जज होते हैं, और एक होता है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पर जो भी नई अपॉइंटमेंट हो रही है, जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी नए जज बन रहे हैं, या हाई कोर्ट में कोई नया जज बन रहा है, या फिर हाई कोर्ट का किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चेंज हो रहे हैं, तब बदलाव हो रहे हैं, नई अपॉइंटमेंट हो रही है, तो वहां से रिलेटेड आप उस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। अखबार में, मैगजीन में, जहाँ भी आपको मिलेगा अपना नोट्स तैयार करेंगे, वहां से उसको पकड़ के रखेंगे, अपने करंट अफेयर पे अपनी पकड़ बना के रखेंगे। चीजों को पकड़ बना के रखनी पड़ती है कि जब एग्जाम आएगा, एकदम एग्जाम जैसे आएगा,
फौरन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मैगजीन पढ़ के कोई करंट अफेयर किसी की तैयार नहीं होती है। वो सब अपने साथ धोखा है, वो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वैसे वैसे आपको वो चीज़ें करनी है कि चीज़ें कहाँ से पकड़नी है। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, टीचर के द्वारा प्रोवाइड हो रही है, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। बेहतर से बेहतर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन मिले। लेकिन आपको एक प्रयास अपने आप से भी 10-15% अपने आप से भी वो प्रयास करने होंगे। उसी बोलते हैं कि बंदे ने एक्स्ट्रा एफर्ट करा। जब बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट करता है तो वो एक उछाल बड़ी अच्छी मारता है, छलांग उसकी बड़ी अच्छी होती है, उसके अंदर जोश उत्साह होता है, बहुत अच्छा वो आगे कवर करता है। तो वो चीज संभल के कवर कर लेता है बंदा, तो वहां से क्वेश्चन वो उठा लेता है और आयोग के सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है। रटने वाला सिस्टम नहीं बनना चाहिए। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी। पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आया ना? इनके बारे में जब सब्जेक्टिव नॉलेज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी जुड़ता चला जाएगा। तो कैसे सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर जोड़ के आपको बताई जाएगी, पढ़ाया जाएगा, तो बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा और आप समझेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सबसे मेन चीज होती है कि कॉन्फिडेंस डेवलप होना। कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा जब आप एक सीक्वेंस में किसी चीज को पढ़ के चलेंगे, उसको पकड़ के चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अन्य प्रतियोगिता जो होती हैं, उनके कंपटीशन एग्जाम होते हैं आयोग के और अन्य आयोग के और दूसरे राज्यों के, जब उन्हें सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा हाँ हमने पढ़ाई करी, हमने जीएस पढ़ा। तो न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जो है वो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश बने, हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने, वहां के उच्च हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने, ये ध्यान रखेंगे। राकेश वर्मा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राकेश को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक बनाया गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारतीय कोई विदेशी उसमें या इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है या उसको कोई बड़ा अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो वो करंट अफेयर के आयोग की नजर में रहेगा। जो पेपर सेट करेगा उसकी वो क्वेश्चन नजर में रहेगा, तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सारी स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है। तो इस तरीके से आप अपना एक अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर पकड़ बना सकते हैं। तो वरिष्ठ राकेश IIDEM यानी कि इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन मैनेजमेंट, IIDEM सो कहा था, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ये बने हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही रहेगा और इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, अभी चर्चित व्यक्ति इसमें रह गए हैं कुछ, और अभी इंटरनेशनल जो फेमस पर्सनैलिटी है, जो फेमस पीपल है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।